हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। बॉयकॉट बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट बॉयकॉट मॉब लिंचिंग, बॉयकॉट बॉयकॉट मॉब लिंचिंग, बॉयकॉट बॉयकॉट मॉब लिंचिंग, बॉयकॉट बॉयकॉट मॉब लिंचिंग। वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। एसडीपीआई पार्टी के द्वारा मॉब लिंचिंग पर आवाज उठाई थी। उन्होंने आवाज उठाई थी एसडीपीआई के द्वारा घासवाला से लेकर डुमरा पुलिस स्टेशन तक एक रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन रैली कुछ कारणों की वजह से उसको स्थगित करके एक स्टैंडिंग प्रोटेस्ट विरोध प्रदर्शन किया गया अलमास कॉलोनी के नाके पर। किस तरीके से देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे, और एक और उन्हें सबसे अहम मुद्दा उठाया है मॉब लिंचिंग का एक सख्त कानून बनाया जाए, उसको लेकर सरकार से भी मांगे की है। और इस तरीके से भाजपा सरकार, आरएसएस और कई अन्य लोगों पर इस तरीके से विरोध दिखाया है उन्होंने। और इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीआई के पदाधिकारी से हमारी बातचीत हुई है, क्या कुछ जानकारी दे रहे आइए। की तरफ से देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग के ऊपर प्रदर्शन रखा गया था। पहले आप लोग मार्च निकालने वाले थे, लेकिन एक ही जगह ये प्रदर्शन करना पड़ा, क्या कहेंगे? रफीक भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा रायत अब्दुल्ला का एक शेर पढ़ता हूँ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एक छोटी छोटी बात को लेकर के इंसान का खून बहाया जा रहा है। एक जानवर के पीछे जिसकी कोई वो नहीं है, लेकिन हम उसकी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके वजह से किसी इंसान की जान लेना किसी हक में नहीं है। किताबों में लिखा है एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। हमारे सीएम ने यहाँ पे आके कहा था कि जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं, तो ये कौन लोग हैं जो राम की बात को नहीं मानते? तो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में कुछ आतंकवादी खड़े हैं जो पूरे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, और ये आतंकी लोग जो है इनके खिलाफ कानून को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक कानून होना पड़ेगा ताकि कोई काम ऐसा करे तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर इस तरह से नहीं होगा तो हर जगह रोज कोई ना कहीं ये मॉब लिंचिंग होती रहेगी। आज कई महीनों से, कई सालों हो गए मणिपुर आग में जल रहा है, लेकिन हमारे पीएम साहब को वहाँ की बोलने की फुर्सत नहीं है। देखने तो दूर की बात है कि उसके बारे में एक बाइट किया होता कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, इसको रोका जाए। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में ये सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा भी दलित और दूसरे क्रिश्चियन और भी संख्या के लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। हर जगह पे देखोगे आपको कि ये लोग अपनी मर्जी से जो चाहे करते हैं, और कानून प्रशासन उसके कोई खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। तो इस तरह से एक तरफा कानून नहीं चलेगा। आज इसको इलेक्शन में आवाम ने इसको दिखा दिया है। तो किसने पावर में 400 कर रहे थे, अब ये एमएलए के इलेक्शन में इनको सुन नहीं मिलेगा। अगर इसी तरह से ये देखते रहेंगे और आवाज ये अपना काम को आवाज अंजाम सही नहीं देंगे। जी, मॉब लिंचिंग आज आपका मुद्दा है, उसके खिलाफ जो है आपका विरोध प्रदर्शन है। सबसे पहले आपका मार्च था जी, घासवाला से लेकर पुलिस स्टेशन के करीब के अंबेडकर चौक तक जी, लेकिन वो मार्च नहीं निकल पाया, क्यों नहीं निकला? देखिए, हम लोगों का कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो पहले इनको परमिशन ही नहीं मिलता है। हम उसको 15 दिन से हमने अपील की, लेटर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। लास्ट में वो लेकर के बैठ गए और एक दिन पहले बुलाया कि नहीं आपका नहीं होगा। उसके बाद हम थाना में गए कि भाई हमको परमिशन दिया जाए। हर एक आदमी अपना संविधान का राइट है कि हमको उसको वो मिले, परमिशन मिले, लेकिन इन लोगों ने हमारी नहीं सुनी। लास्ट ये हुआ कि भाई एक जगह खड़े होकर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। चलो, हमने भी इत्तेफाक किया कि कोई बात नहीं, वो रैली नहीं तो कम से कम एक जगह पे खड़े होकर हम प्रोटेस्ट कर सके, ताकि हमारी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाए। आज के प्रोटेस्ट में आप लोगों की जैसे नारेबाजी थी, उसमें एक मांग थी कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ देश में कानून बनना चाहिए, तो उसको लेकर के आपने प्रशासन से कोई पत्र व्यवहार या आज के इस प्रोटेस्ट के बाद कोई मेमोरेंडम आप कलेक्टर को, पुलिस कमिश्नर को, किसी को देने वाले क्या है? हमारे पास एक मेमोरेंडम तैयार है। वो हमारा जो मार्च था हम जाके वहाँ देने वाले थे, लेकिन अब यही खत्म हो गया, हम आगे जाके देंगे। हमारा मेमोरेंडम तैयार है, हम पुलिस में, कमिश्नर में, दोनों जगह वो देंगे। इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए। बॉयकॉट बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट बॉयकॉट बीजेपी, बॉयकॉट बॉयकॉट मॉब लिंचिंग, बॉयकॉट बॉयकॉट मॉब लिंचिंग, बॉयकॉट बॉयकॉट मॉब लिंचिंग, बॉयकॉट बॉयकॉट मॉब लिंचिंग। बीजेपी मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद।
मोदी सरकार शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। मॉब लिंचिंग पर मुंह तो खोलो, मॉब लिंचिंग पर मुंह तो खोलो, मॉब लिंचिंग बंद करो, हमें क्या चाहिए? मॉब लिंचिंग से अरे हम क्या चाहते? मॉब लिंचिंग से वो गांधी वाली, अशफाक वाली, काला कानून से, मॉब लिंचिंग से, अरे भ्रष्टाचार से, भुखमरी से, बीजेपी से, वो बिस्मिल वाली, अशफाक वाली, वो नेहरू वाली, आजाद देश में आजादी आजादी